सो हे गाइज एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम कुछ दिनों पहले वृंदावन गए थे, तो जिसके मैंने शॉर्ट सीरीज भी अपलोड कर दिए थे और वृंदावन का पार्ट फर्स्ट भी अपलोड कर दिया था फुल ब्लॉग का। और मैं आपसे सॉरी मांगना चाहूँगा क्योंकि सेकंड पार्ट को लाने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, कम से कम 2-3 वीक तो हो ही गए होंगे। सेकंड पार्ट को बनाते समय मैं बहुत बिजी हो गया था, बता नहीं सकता क्यों हो गया था, बस हो गया था, जिससे कि मैंने इसको एडिट नहीं कर पाया। तो ये वीडियो को सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट भी अभी आगे आने वाला है, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और चलते हैं फिर सेकंड पार्ट की तरफ। तो चलो चलते हैं सबसे पहले पीछे और देखते हैं इंट्रो। तो पिछले ब्लॉग में हम बरसाना तो पहुंच जाते हैं और जा रहे होते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बरसाना, जो कि पहाड़ पर स्थित है और यहाँ से सारे घर ऐसे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। तो पहले चलते हैं नीचे और चलते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए, क्योंकि पट थोड़ी देर में बंद होने वाले हैं। तो फटाफट चलते हैं ऊपर। तो अभी पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, भीड़ भी कई मात्रा में है। तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूं थोड़ा जूम करके, और ये हैं श्री लाडली जी महाराज। तो अभी आपने दर्शन कर लिए होंगे, अब आपको मंदिर दिखाते हैं। ये मंदिर हमेशा गुब्बारों से इसी तरह सजा रहता है। और ये है मंदिर की सबसे ऊंची जगह, जहाँ से सारे घर बहुत छोटे दिखाई देते हैं। और ये है मंदिर की सबसे ऊंची चोटी, और यहीं से सामने श्री राधा रानी का मंदिर है। तो अभी दर्शन हमने कर लिए हैं और सभी लोगों ने भी दर्शन कर लिए हैं। अब चलते हैं नीचे, और यहाँ से भी घर बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे होते हैं। और कुछ ही दिन में राधा रानी का जन्मदिन आने वाला है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ी ज्यादा सजावट हो रही है। तो अभी हमने सारा मंदिर घूम लिया है और अब चलते हैं बाहर और चलते हैं राधा रानी के महल की तरफ। लेकिन राधा रानी महल पहुंचने से पहले हमको एक सूचना प्राप्त होती है कि वहां के द्वार बंद हो चुके हैं और अब हम दर्शन नहीं कर सकते। तो बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी महल के पीछे वाली पार्किंग से अपनी गाड़ी उठाते हैं और निकल जाते हैं नंदगांव के लिए। तो यहाँ पर आने के बाद हमको पता चलता है कि इनकी एक अलग ही रेट चल रही है। ये हमको हमारी गाड़ी नहीं ले जाने देते और अपनी गाड़ी के 50 रुपए पर पर्सन मांगते हैं, और रास्ते में वीडियो भी नहीं बनाने देते और हमको फटाफट से छोड़ जाते हैं ऊपर। और ऊपर आने के बाद हमको पता चलता है कि यहाँ की भी टाइमिंग पूरी हो चुकी है और पट बंद हो चुके हैं। तो अपना समय बर्बाद ना करते हुए थोड़ा बहुत इस मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। और निकल जाते हैं किसी अच्छी सी जगह के लिए। तो ऊपर आने वाला प्रोसेस दोहराने के बाद हम निकल जाते हैं वृंदावन के लिए। और वृंदावन में एंटर करते ही सबसे पहले हमारा स्वागत करता है मेरू वृंदावन। तो अपनी थोड़ी सी शकल को निहारने के बाद हम पहुंच जाते हैं वहाँ वैष्णो देवी मंदिर। तो सबसे पहले गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में और चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो गाड़ी पार्किंग में लगा के बाहर आ चुके हैं और अब चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले कराते हैं चेकिंग और फिर मिलते हैं अंदर। तो अभी चेकिंग करा के अंदर आ चुके हैं। और माँ वैष्णो देवी की ये मूर्ति 141 फीट ऊंची है, जो कि माँ वैष्णो देवी की सबसे ऊंची मूर्ति है। और इस मंदिर को पता नहीं किस तरह बनाया हुआ है, जो कि सब कुछ पत्थर का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर मूर्तियां रखी हुई हैं। माता यमुना जी। और अभी तक तो हम बाहर ही घूम रहे थे, अब चलते हैं मंदिर के अंदर। तो वैसे तो मंदिर में बहुत अच्छी सजावट हो रखी है, तो पहले चलते हैं दर्शन करने के लिए, फिर सारे मंदिर को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। तो चलते हैं पहले दर्शन करने के लिए। तो ये है माँ वैष्णो देवी की मूर्ति, जो कि पीतल से बनी हुई है।
तो दर्शन आप लोगों ने कर लिए हैं, अब मंदिर को घूमते हैं, चलते हैं। यहाँ पर इसी तरह से बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, तो सभी को देखते हैं। अभी मंदिर के अंदर तो दर्शन हमने कर लिए हैं और सारा मंदिर भी घूम लिया है, तो अब चलते हैं बाहर। तो निकास द्वार से बाहर निकलने के बाद अब चलते हैं ऊपर। तो ऊपर जाते समय मैं जब इन सीढ़ियों को देखता हूँ तो ये लकड़ियों की बनी होती हैं और पता नहीं इनको कैसे बनाया होगा। तो ऊपर आने के बाद जब नीचे आते हैं तो हमारे सामने आती है गुफा। तो चलते हैं गुफा के अंदर और विजिट करते हैं गुफा को। इस गुफा के अंदर 9 देवियों की मूर्तियां हैं। तो चलते हैं अंदर, एक एक करके आपको सारी मूर्तियों के दर्शन कराते हैं। तो पहली गुफा से बाहर तो हम आ गए हैं, अब चलते हैं दूसरी गुफा की तरफ। तो अभी हम मूर्ति के जस्ट नीचे आ चुके हैं, अब चलते हैं दूसरी गुफा में। वे टू गो आउट गुफा। तो दूसरी गुफा के दर्शन भी हमने कर लिए हैं और ये इस मंदिर में एक छोटा सा रूम है जिसमें कई सारी तस्वीरें लगाई गई हैं जो कि इस मंदिर के सारे निर्माण को दर्शाती हैं। अंदर से सारी तस्वीरें देख के अब चलते हैं बाहर। तो मंदिर में हमने सब कुछ घूम लिया है, अब सभी लोगों के इकट्ठा होने का इंतजार करते हैं और निकलते हैं यहाँ से बाहर। तो अब सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं और इंतजार है वैष्णो देवी मंदिर को छोड़ के जाने का। तो अभी समय आ चुका है वैष्णो देवी मंदिर से बाहर निकलने का। तो चलते हैं बाहर, निकलते हैं और मिलते हैं आपसे गेट पे। तो अब मंदिर से बाहर निकल चुके हैं और निकलते समय हमको मिलता है ये प्रसाद और पता नहीं इसमें क्या है, घर पे जाके खोलते हैं। तो ये था कुछ वैष्णो देवी मंदिर का नज़ारा। आगे की वीडियो मिलेगी आपको तीसरे पार्ट में, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉच। बाय बाय।